जरा सोचो, अगर तुम्हें एक लड़की से प्यार हो जाए और बाद में तुम्हें पता चले कि वो लड़की फ्यूचर से आई एक रोबोट है। जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही होता है जीरो के साथ। कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जहाँ जीरो नाम का एक लड़का उदास घूम रहा था, क्योंकि वह हर साल अपना बर्थडे अकेले ही मनाता है। वह खुद ही अपने लिए तोहफे खरीदने गया और उसे अपने पिछले जन्मदिन की याद आ जाती है। उस दिन इसी मॉल में उसे एक सुंदर लड़की मिली थी, जिसे देखकर न जाने क्यों वह मुस्कुरा रही थी। उसने मॉल से कपड़े भी चुरा लिए और किसी को पता तक नहीं चला। वह बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसे काफी समय से जानती हो। रेस्टोरेंट में उसने मेन्यू की सारी चीजें ऑर्डर कर दी, जिससे जीरो को अपनी जेब काफी हल्की महसूस होने लगी। उस लड़की के किसी भूखे एलियन की तरह खाना खाने के बाद जीरो यही सोच रहा था कि अब बिल भरने के लिए उसे कितनी प्लेट धोनी पड़ेगी। उसे तो बिल देखकर हार्ट अटैक ही आने वाला था, लेकिन लड़की ने कहा बिल वो संभाल लेगी, वह बस बाहर जाकर उसका इंतजार करे। लेकिन वह तो बिना बिल भरे रेस्टोरेंट से भागती हुई आ रही थी। उसे देखकर जीरो भी उसके साथ ही भागने लगा। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी पैसे वसूलने के लिए उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार वो दोनों मैनेजर से बच निकले और लड़की ने जीरो को अपनी आंखें बंद करने को कहा। उसने उसे बताया कि वह भविष्य से आई है और वहां से चली जाती है। जब जीरो ने आंखें खोली तो उस अनजान लड़की को वहां न पाकर वह बहुत उदास हो गया। इधर प्रेजेंट में जोरदार बिजली कड़कने लगी, जो सड़क पर एक जगह इकट्ठा हो रही थी। जब बिजली हटी तो वहां से वह लड़की फिर से निकली, जो 1 साल पहले आई थी। वहां से चलते चलते वह कुछ बदमाशों के पास पहुंच गई, जो अपना चोरी किया हुआ सामान टटोल रहे थे। लड़की को अकेला देखकर उन्होंने उसे घेर लिया। उसने उनके लीडर को पकड़कर जबरदस्त ताकत से बहुत दूर फेंक दिया। एक गुंडा जो खुद को ब्रूसली समझ रहा था, वो उसके एक ही मुक्के में ढेर हो गया। इसके बाद मॉल में जाकर काफी कपड़े उठाए और मैनेजर्स के रोकने पर उन्हें बिजली के झटके से बेहोश कर दिया। उसी वक्त जीरो पिछले साल की तरह इस रेस्टोरेंट में अपना जन्मदिन अकेले मना रहा था। उस लड़की को अचानक वहां देखकर वो हैरान रह गया। वह पिछली बार से उसे कुछ बदली हुई लगी, क्योंकि वह रोबोट की तरह सर हिलाकर गाना गा रही थी। आखिरकार उसने जीरो का सर केक में घुसा दिया और उसके ऊपर पूरे शैंपेन भी डाल दिए। इससे पहले वह कुछ कह पाता कि तभी एक आदमी बंदूक के साथ उठा और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने जीरो को कवर करके उसकी जान बचा ली। शूटर गैसोलीन से पूरी जगह को जलाने ही वाला था कि लड़की ने उसके सर पर एक बोतल दे मारी और उसकी तरफ बिजली की तेजी से भागी। उसने बंदूक छीनकर उसे ही सारी गैसोलीन पिला दी। इसके बाद उस लड़की ने बड़ी आसानी से उस आदमी को खिड़की के बाहर फेंक दिया। शूटर जब गैसोलीन की उल्टी कर रहा था कि ऊपर से जलती हुई सिगरेट उस पर आ गिरी और वह पल भर में जलकर राख हो गया। इसके बाद दोनों जीरो के घर पहुंचे और वह फटाफट कमरे में एक टिश्यू पेपर और बिकनी पोस्टर हटाने लगा। तभी लड़की की आंखों में एक अजीब सी रोशनी निकली, जिसमें एक बुढ़ा आदमी दिख रहा था। पता चला कि असल में वह लड़की एडवांस रोबोट है, जिसे भविष्य के जीरो ने खुद को बचाने के लिए भेजा था। बुढ़े जीरो ने वर्तमान समय के जीरो को बताया कि जल्द ही यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जिससे उसे रोबोट ही बचाएगी। असलियत सुनकर जीरो के होश उड़ गए और कुछ देर बाद उसने रोबोट के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसने औरों को बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया। अगले दिन से वह हर पल उसके साथ ही रहने लगी। जब उसे पता चला कि जीरो क्लास के लिए लेट हो रहा है, तो वह उसे उठाकर गोली की स्पीड से भागी। वह इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो सारी दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो, और अपनी तेजी से उसने जीरो को सही समय पर क्लास पहुंचा दिया। शाम को जीरो उसे एक नॉर्मल लड़की बनाकर अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया, लेकिन एक पैक पीते ही उस रोबोट की बत्ती गुल हो गई और उसने अपना सर डरावनी फिल्मों की तरह 360 डिग्री घुमाना शुरू कर दिया। जीरो जल्दी ही वहां से लेकर उसे निकल गया, जबकि उसके दोस्तों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन जीरो काम कर रहा था जब सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हुए सो गया। ट्रक तेजी से छोटे बच्चे की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उस रोबोट ने बिजली की रफ्तार से जाकर उस बच्चे को बचा लिया। उसके साथ इतना वक्त बिताने के बाद उसके प्यार में गिरने लगा। वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कपड़े पहनाता और कभी कभी उसके करीब जाने की कोशिश भी करता। लेकिन अपनी रोबोट भी सख्त लौंडिया है। लुच्ची हरकतें करने पर वह जीरो को बढ़िया फटके दिया करती थी, लेकिन इतनी ताकतवर रोबोट गर्लफ्रेंड होने के कई फायदे भी थे। एक दिन जब जीरो के कुछ पैसे बस के नीचे गिर गए, तो उसने बस को उठा दिया कि कोई नहीं बेबी, आराम से निकाल लो। वह एग्जाम के पढ़ाई के लिए भी उसकी आंखों में बने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता था। इस सब के अलावा जीरो भी उसका पूरा ख्याल रखता था, लेकिन रात के समय
वह ना जाने कहाँ चली जाती थी। उसके लौटने पर अक्सर उसके चेहरे पर मिट्टी लगी होती थी, जो जीरो के समझ से बाहर था। असल में वह रात भर लोगों को हादसों से बचाती फिरती थी। पिछली रात एक बिल्डिंग आग से तबाह हो गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई, क्योंकि इस रोबोट ने सही समय पर पहुंचकर सबकी जान बचा ली। फिर एक दिन उसने जीरो से कहा कि एक बार अपने गांव जरूर वापस जाकर आए, क्योंकि वह भविष्य में बूढ़ा होकर वहां न जाने के लिए बहुत अफसोस महसूस करता था। अपने गांव की बात सुनते ही जीरो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि बचपन में उसका गांव एक जोरदार भूकंप में पूरी तरह तबाह हो गया था। लेकिन रोबोट ने उसे समझाया कि वह भूकंप आने से पहले के समय में भी जा सकते हैं। वह तुरंत गाँव के लिए निकल गए और वहां पहुंचकर जीरो ने देखा कि एकदम पहले जैसा ही सब कुछ था। उसने अपने छोटे भाई और अपनी माँ को भी वहां देखा। उसे बचपन में खजाने के तौर पर छिपाई हुई तस्वीरें भी मिले, जिसे देखकर उसकी आंख भर आई। उसने रोबोट का दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वह वर्तमान समय में लौट आए। जीरो सोच रहा था कि क्या रोबोट के दिल में भी उसके लिए प्यार है, या सिर्फ उसी के मन में चल रहा था। अगले दिन उसने टीवी पर देखा कि पुलिस ने एक स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि वहां एक आतंकी ने बच्चों को बंदी बना रखा था। अचानक एक लड़की बिल्डिंग में बेहद तेज रफ्तार से घुसी और उस क्रिमिनल को पकड़कर सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, जिसे देखकर जीरो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो एक सुपर हीरो निकली और अब जीरो उसके प्यार में लट्टू हो चुका था और वह उसे किस करने लगा। लेकिन रोबोट में फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वह बहुत दुखी हो गया कि वह जान गया था कि रोबोट कभी भी उसके लिए वैसा महसूस नहीं करेगी जैसा वह उसके लिए करता है। लेकिन प्यार व्यार के सामने लॉजिक चलता कहाँ है। तो वह रोबोट को जेलस फील कराने के लिए एक दूसरी लड़की से इश्क फरमाने लगा, लेकिन इस बात से उस पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ। जब बाहर जाके उसने उस दूसरी लड़की को किस करने की कोशिश की तो उसने जीरो को जोरदार थप्पड़ दे मारा। यह देखकर रोबोट ने लड़की को उठाया और हवा में घुमाकर पानी में फेंक दिया। इससे जीरो को बहुत गुस्सा आया और वह जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगा। अब वह उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां उन्होंने पिछले साल एक दूसरे को अलविदा कहा था। जीरो ने रोबोट को अपनी आंखें बंद करने को कहा और गुस्से में वहां से निकल गया। अब जीरो नॉर्मल जिंदगी बिताने लगा, लेकिन उसे अब भी रोबोट की कमी तो महसूस होती ही थी। रोबोट भी उसके मना करने के बावजूद जीरो की सेफ्टी के लिए उस पर नजर रखती थी। उसने जीरो के लिए पालतू बिल्ली भी भेजी ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। एक दिन जब जीरो अपनी फ्लैट में था, अचानक से भयंकर भूकंप आ गया, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग डगमगा रही थी। जीरो ने डर कर अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसने देखा कि एक एक करके सभी बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल रही थीं और उसका फ्लैट भी टूटना शुरू हो गया था। वह नीचे गिर ही रहा था कि उसकी रोबो गर्लफ्रेंड उसे आकर बचा लेती है। पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। जीरो ने उसे गले लगाकर उससे माफी मांगी, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। शहर एकदम तबाह हो चुका था। सड़कों पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिर रही थीं। रोबो गर्ल जीरो को लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ी और तभी एक बड़ा सा ट्रक उनके तरफ तेजी से आने लगा। उसने जीरो को साइड में फेंक दिया और खुद ट्रक से टकरा गई। एक बार तो जीरो को लगा कि वह मर गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह बिना जख्मी हुए बाहर आ गई। जीरो ने उसे खुशी से गले लगा लिया, लेकिन रोबोट ने देखा कि उनके पीछे बिल्डिंग की स्पिक गिर रही है। वह जानती थी कि उनके पास वहां से निकलने का समय नहीं है, तो वह अपने पूरी ताकत से जीरो को कोई गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया और पूरी बिल्डिंग आकर रोबोट पर गिर गई। लेकिन जीरो को दुख मनाने का भी समय नहीं मिला। एक बार फिर जमीन हिलने लगी और धरती बीच से टूट गई। उसने बड़ी मुश्किल से लटककर खुद को रोका था, लेकिन रोबोट गर्लफ्रेंड अभी भी मरी नहीं थी। उसने अपने हाथों की पूरी ताकत से वहां से निकलने की कोशिश की, जिससे उसका नीचे का शरीर तो टूटकर वहीं रह गया, लेकिन वह अपने हाथों का इस्तेमाल करके जीरो की तरफ बढ़ने लगी। उसने जीरो का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। उसकी हालत देखकर जीरो बेहद डर गया। रोबो ने कहा भी कि वह अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन जीरो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। यह देखकर वह मुस्कुराई और कहने लगी, अब उसे प्यार का असली मतलब समझ आ चुका है। इसी के साथ एक बार फिर भूकंप के झटके आए और एक बार फिर उसने जीरो को धक्का देकर हटा दिया। रोबोट के ऊपर एक विशाल पत्थर गिरा और बेचारा जीरो दुख में उसका नाम पुकारता रह गया। भूकंप के खत्म हो जाने के बाद जीरो ने मलबे में अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश शुरू की, जहां उसे उसका हाथ मिल गया। उसने रोबोट को गले लगा लिया, लेकिन वह तो खुद को कुर्बान कर चुकी थी।
जीरो ने रो रो कर उसे उठने को कहा। अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। घटना के 1 साल के बाद हम देखते हैं कि जीरो बहुत बूढ़ा हो चुका है। हमें पता चला कि सालों की रिसर्च के बाद रोबोट को रिवाइज करके उसकी याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जीरो का जन्मदिन भी मनाया, जहां एक बार फिर से रोबोट ने उसका सर केक में दे मारा। वह हाथ पकड़कर सूरज को ढलते हुए देख रहे थे कि जीरो ने अपनी आखिरी सांस ली। कई साल बाद एक लड़की किसी म्यूजियम में आई, जहां उसने देखा कि हूबहू उसके जैसी दिखने वाली रोबोट बाहर रखी गई थी। बोली के दौरान उस लड़की ने सबसे ज्यादा दाम देकर उस रोबोट को खरीद लिया। उसने रोबोट की सभी हादसों को देखा, जिसके बाद उसे धीरे धीरे जीरो से प्यार हो गया। इसलिए उसने समय से पीछे जाकर जीरो से मिलने का फैसला किया। यह वही लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जीरो को देखते ही वो उसके प्यार में पड़ गई थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वह जानती थी उसे अपने समय में वापस जाना होगा। उसने जीरो को आंख बंद करने को कहा था ताकि वह उसके आंसू न देख सके, और वह वहाँ से रोती हुई चली जाती है। जब जीरो उसे मलबे में ढूंढ रहा था तब उसके पास गई, क्योंकि असल में वह अपनी दुनिया में लौटी ही नहीं थी। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी इसी समय में जीरो के साथ बिताएगी। तो क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? अगर हाँ, तो उस इंसान के बारे में कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।